हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेंस के लिए, और साथ में नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहता है, इस टॉपिक पर हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो आप पिछले कुछ सालों की अपने अपने स्टेट की कट ऑफ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी गई हुई है, और वहाँ से आइडिया लग जाता है कि इस बार भी लगभग उतनी ही जाएगी। जो ऊपर नीचे का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है। जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि आसपास ही जाती है। ठीक है, 2-4 नंबर कभी ऊपर चल जाती है, 2-4 नंबर कभी नीचे चल जाती है, लेकिन लगभग उतनी ही रहती है। तो अगर मैं पंजाब स्टेट से फिल करती हूँ फॉर्म, ठीक है, अगर मैं पंजाब स्टेट की बात करूँ यहाँ पर, तो जो कट ऑफ है जनरली वो 60-65 के आसपास ही रही है। तो आप वही मान के चल सकते हैं। आप थोड़ी सी और अच्छी मान सकते हैं कि भाई चलो 65 से 70 के बीच में चली जाएगी। ठीक है, इतना मान सकते हैं। बाकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लेवल भी ठीक था पेपर का। ठीक है, जो भी जिस भी स्टेट से आप हैं, तो अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स आप चेक कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी जाएगी। ठीक है, अब बात करें नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहता है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जनरली मैंने ये देखा है कि अगर पेपर इजी आता है ना, तो आप लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा, इतने नंबर नहीं कटते हैं जितने कि हार्ड शिफ्ट में आप अपना नुकसान करा बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट के मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या एक्चुअल में फॉर्मूला यूज़ करके वो लोग कितना नंबर काट रहे हैं और कितने बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब भी मेरा पेपर हार्ड शिफ्ट में आया है, तो एक तो पेपर करने में भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बहुत रो रो के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ऊपर से क्वेश्चंस सॉल्व भी नहीं होते, नुकसान भी हो जाता है। बहुत ही हम अटेम्प्ट भी कम करके आते हैं, और जब नंबर बढ़ने की बात आती है तो कई बार तो सिर्फ 0.5 बढ़ता है, कई बार 1 ही बढ़ा है, कई बार 2 बढ़े हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कभी मेरे बढ़े भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन में, चाहे कितनी हार्ड शिफ्ट में मेरा पेपर आया हो। ठीक है, इसके अलावा अगर ईजी शिफ्ट में आया है, तो मैंने देखा है कि ये फ़ायदा हो जाता है ईजी शिफ्ट में ना, हम फटाफट फटाफट हमारे अटेम्प्ट ही इतने अच्छे हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है हमारे कोई नंबर बढ़ा के दे दे हमें। ठीक है, हमारे अटेम्प्ट ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ईजी शिफ्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा लेके जाती है उस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन में। कई लोग कहते हैं कि ईजी शिफ्ट के नंबर कट जाते हैं, तो देखो, कटने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कभी ऐसा रहा नहीं है कि मेरे नंबर कट गए हों ईजी शिफ्ट आने की वजह से। अगर कटते भी हैं तो हो सकता है 1-2 नंबर कट भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए। ठीक है, आप बहुत अच्छा करके आए हैं, आप करके 90 आए और आपको नंबर 50 दे दिया हो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा भगवान से ये प्रे करती हूँ कि प्लीज़ इजी शिफ्ट में ही आए, ताकि एटलीस्ट मेरे अटेम्प्ट अच्छे हो जाएँ। अच्छा, अब उसके बाद बात करें अगर हम प्रिपरेशन की, कि क्या आपको अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए रिजल्ट का, या क्या करें क्या ना करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है, जो लोग बैंक की तैयारी 1-2 साल से कर रहे हैं या बिगनर भी हैं, वो लोग तो और ज़्यादा जोश में रहते हैं कि हम तो एक ही बार में सारा निकाल देंगे पेपर। ठीक है, प्री भी मेंस भी, तो वो लोग तो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये मेरी वीडियो देखने से पहले ही वो लोग तो पेपर देते ही अगले दिन से ही शुरू हो गए होंगे कि चलो मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मेरे जैसे लोग हैं, जो ये सोचते हैं यार रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, क्लियर हुआ तो मेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या होता है कि नुकसान भी हो जाता है थोड़ा सा। कहीं ना कहीं वो आपको खुद को पता है कि स्कूल कॉलेज के तो पेपर है नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और हम क्लियर करके, ठीक है, हमें बस पास होना है। पास तो हमें भी बस इसमें होना ही है भाई, लिस्ट में चाहे लास्ट नंबर आ जाए हमारा, लेकिन आ जाए, है ना। सबका यही एम होता है कि चाहे लास्ट नंबर पे हमारा नाम हो, लेकिन जॉब मिल जाए हमें बस कैसे भी करके। लेकिन ये एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा, रिजल्ट के बाद जो 10-15 दिन आप पढ़ते हैं उससे नहीं होगा। आपका जो एम है वो एक्चुअल में सिर्फ पढ़ना, यूँ नहीं कि एसबीआई क्लर्क मेंस है तो चलो मॉक दे दिया और उसको पढ़ लिया और वो सारा हो गया। आपका जो एम है वो होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद जो पेपर आपके सामने आया है, आप उसको सॉल्व करने के कैपेबल होने चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। पहले मैं भी यही सोचती थी कि पहले तो मैं प्री के लिए भी नहीं पढ़ती थी इतना, सिर्फ मॉक दे दिया, अरे मैं तो बहुत होशियार कर लूँगी। ठीक है, फिर जब पता लगा कि अरे नहीं यार, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तो चलो प्री की बहुत सारी प्रैक्टिस की, प्री निकलने लग गए। लेकिन मेंस के लिए इतना पढ़ाई नहीं की, अरे यार सब आता तो है ही, तो क्या पढ़ेंगे। लेकिन देखो, मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमें सारी चीज़ आती है, लेकिन मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुरंत माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा, कहाँ से उसको कैसे स्टेप वाइज उसको सॉल्व करें, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और थोड़े टाइम में पहली बात हो नहीं सकता।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको डाउट है कि आपका तो क्लियर ही नहीं होगा या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको तैयारी करने का ये फ़ायदा होगा कि बैंकिंग की जो भी तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि एक एग्ज़ाम तो देना नहीं है हमने, कि सीजीएल की तरह साल में एक ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। हमारे पास तो दुनिया भर के एग्ज़ाम है, आरआरबी के फॉर्म निकल जाएंगे एक दो दो तीन महीने बाद कभी भी, ठीक है। उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ फिर तो जैसे ही फॉर्म निकले उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा पढ़ने का भी, ठीक है। सिर्फ मॉक मॉक आप दोगे, उसको एनालाइज करोगे, मॉक दोगे, एनालाइज करोगे, लगातार इतने सारे पेपर चलेंगे, कभी प्री कभी मेंस कभी कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी ये तैयारी वेस्ट जाएगी। आपका जो अभी एम है वो सिर्फ होना चाहिए कि चलो मेंस लेवल के क्वेश्चंस को हम उठाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है सिर्फ इतना एम रखो, ठीक है। ये नहीं कि एसबीआई क्लर्क मेंस पढ़ना है या क्लियर होगा या नहीं होगा, चलो बाद में पढ़ेंगे, ये नहीं। आपका एम होना चाहिए कि अगर आपको प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो चलो अब मेंस के क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, रोज के चाहे 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, कितने भी कर लो, करो, ठीक है। तो सिर्फ ये आपका एम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको एस बी आई क्लर्क मेंस यहाँ पे, या मैं कहूँ अरिथमेटिक लेवल के क्वेश्चंस जो है मेंस के, अगर अरिथमेटिक के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है अगर वो आप करना है तो आप मेरी वीडियो को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप, मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच ही बताती हूँ और शॉर्ट मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपको सही लगे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा मेथड पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये हमें तो इससे भी ज़्यादा अच्छा एक ट्रिक पता है इसको करने की क्वेश्चन को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि आप लोगों के साथ मैं भी क्लियर कर लूँ कुछ एक दो एग्जाम्स, तो ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।